वعलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज से कबल ग़िलाफ़ काबा तब्दील करते हुए बड़ा मुआज़ा रौनमा हुआ, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये मुआज़ा क्या था और ग़िलाफ़ काबा का कपड़ा कैसा होता है और इसे तब्दील कैसे किया जाता है, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में होंगी। ये तमाम तर तफसीलात सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन कराम, खाना काबा मुसलमानों की अजीम इबादत गाह है और इससे मुतल्लिक हर चीज़ मुसलमानों के लिए मुक़द्दस और मोहतरम है। काबा की दीवारों से मस होने वाला ग़िलाफ़ मुक़द्दस तरीन चीज़ों में शुमार होता है, जबकि काबा पर चढ़ाए जाने वाला ग़िलाफ़ काबा की वजह से खाना काबा की दीवारों को देखना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। और पूरे साल में एक ही बार ये मौका आता है कि जब ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया जाता है। बाज़ औक़ात इस दौरान मुआज़ात भी देखने को मिलते हैं। हाल ही में हज के दिनों में ऐसा ही मुआज़ा रौनमा हुआ जिसने मुस्लिम उम्मा की तवज्जो हासिल कर रखी है। सऊदी अरब में मस्जिद अल हराम की इंतज़ामिया ने पुराना ग़िलाफ़ उतार कर खाना काबा पर नया ग़िलाफ़ चढ़ाया। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली का काम तकरीबन 200 हुनरमंदों की मदद से सर अंजाम दिया गया। नया ग़िलाफ़ काबा 4 बराबर पट्टियों और सितारातुल बाब पर मुश्तमिल होता है। खाना काबा के चारों तरफ की पट्टियों को अलग अलग तैयार किया जाता है। तब्दीली के अमल के दौरान पहले एक तरफ का हिस्सा उतारा जाता है, इस पर इसकी जगह नया ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा उतारा जाता है। इसी तरतीब से नया ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है। सबसे पहले हतीम की तरफ से ग़िलाफ़ काबा को खोला जाता है और इसकी जगह नया ग़िलाफ़ डाला जाता है। ग़िलाफ़ काबा को ऊपर से नीचे की तरफ फैलाया जाता है। अल्लाह अकबर के अल्फाज पर मुश्तमिल 5 कंदीले हजर अस्वद के ऊपर बाब काबा के बैरूनी पर्दे पर लटकाई जाती हैं। आखिरी मरहले में काबा के दरवाज़े का पर्दा तब्दील किया जाता है। नाज़रीन किराम, ग़िलाफ़ काबा खालिस रेशमी कपड़े से तैयार किया जाता है। ग़िलाफ़ के ऊपर तले मुख्तलिफ परतें बनाई जाती हैं और ये अच्छा खासा वज़नी होता है, जिसको उठाना 1-2 आदमियों के लिए मुमकिन नहीं होता। बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक काबा के ग़िलाफ़ के रंगों की तादाद 7 मिलती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि माजी में खाकी, सुर्ख, सफ़ेद, जर्द, सब, स्याह और सुनहरी रंगों के ग़िलाफ़ बनाए गए। स्याह ग़िलाफ़ काबा शरीफ की तारीख़ में सबसे ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल हुआ। बाज़ औक़ात एक ही वक़्त में एक से ज़ायद रंगों का ग़िलाफ़ भी बुना। एक बुनियादी रंग और दूसरा इसकी तज़ीन व आराइश के लिए इस्तेमाल किया गया। स्याह कपड़े पर सुनहरे रंग का दौर इस्लाम के बाद का दौर है। स्याह कपड़े पर कुरानी आयात या दीगर मुक़द्दस इबारतें तहरीर की जाती हैं। ये बात ज़बान ज़द आम है और ये वाक़या बड़ा मशहूर हुआ है कि इस बार भी जब ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया जाने लगा तो एक हैरान कुन वाक़या रौनमा हुआ, जिसे देखकर हाजी अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली के वक़्त लोगों ने देखा, बात बड़ी मशहूर है कि दीवार काबा में एक खुफिया दरवाज़े के निशानात मौजूद हैं, जिसे देखकर लोग दंग रह गए कि कुदरत ने यह राज इतने अरसे से छुपा के रखा है। जबकि बेशतर अफराद का कहना था कि तामीर काबा के वक़्त इस दीवार में एक दरवाज़ा मौजूद था जो बाद अज़ां बंद कर दिया गया और ये उसी दरवाज़े के आसार हैं। जबकि कुछ लोग या कुछ उलमाए किराम इसे खुफिया दरवाज़ा भी करार देते हैं। ताहम हतमी तौर पर उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिर काबे की इस दीवार में यहाँ कोई दरवाज़ा नस्ब था या नहीं। ग़िलाफ़ काबा तब्दील करते हुए नज़र आने वाले इस दरवाज़े को लोग अजीम मौजज़ा करार देते हैं। इस्लाम से पहले लोग काबा पर ग़िलाफ़ चढ़ाना मजहबी फरीज़ा और बड़े एजाज़ की बात समझते थे। बाज़ तारीख़दानों के मुताबिक पुराने दौर में किस्वा नामी कपड़ा तहों की शक्ल में काबे पर चढ़ाया जाता था और जब इसका वज़न बढ़ जाता या वो घिस जाता तो इसे हटा दिया जाता था या फिर इसे तकसीम कर दिया जाता था। बहुत सारे तारीख़दान इस चीज़ के कायल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले काबा पर गिप्ती ग़िलाफ़ चढ़ाया, जो मिस्र में बनने वाला सफ़ेद रंग का बारीक कपड़ा होता था, जो किप्ती बादशाहों के नाम से मंसूब था। मुसलमान बादशाहों और सलातीन ने ग़िलाफ़ काबा और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी पूरी करने का सिलसिला जारी और सारी रखा। सऊदी दौर में किस्वा पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। इस वक्त मिस्र में कायम इस्लामी हुकूमत कई सदियों तक किस्वा भिजवाती रही। सऊदी अरब के शाह अब्दुल अज़ीज़ ने किस्वा की तैयारी के लिए मस्जिद अल हराम के करीब
علاقے اجیاد میں نجی عمارت قائم کرنے کی ہدایت کی۔ یہ اسلام سے پہلے کعبہ پر غلاف چڑھانے کے دور سے لے کر موجودہ دور تک حجاز مقدس میں پہلی مخصوص عمارت تھی جہاں کسوہ کا کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ اس دور میں مکہ میں پہلی بار کارخانہ لگایا گیا جہاں کسوہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا کام ام الجود کے علاقے میں منتقل کر دیا گیا جہاں جدید ترین مشینیں لگائی گئیں اور ایسا غلاف کعبہ تیار کیا گیا جو پہلے کبھی نہیں تیار کیا گیا۔ شاہ سلیمان کے حکم پر کعبہ کسوہ فیکٹری کا نام تبدیل کر کے کعبہ کسوہ شاہ عبدالعزیز کمپلیکس رکھ دیا گیا۔ اب اس کمپلیکس میں غلاف کعبہ کا بہترین کپڑا تیار ہوتا ہے۔